हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सीटीई के बारे में। सीटीई को बोला जाता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो कि एसक्यूएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे रिलेटेड आपको बहुत इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, आप अगर डेटा इंजीनियरिंग का जॉब करते हो, आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको कई बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। उन पे कुछ हमें लॉजिकल कॉलम सेट करने होंगे, कुछ एडिशनल कॉलम सेट करने होंगे। तो उसके लिए एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो होता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसको सीटी पहले तो इसको हम बोलते क्यों हैं। सीटी मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, तो अपने नाम से ही वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्या करता है कि एक टेबल के फॉर्मेट में एक जो हम क्वेरी बनाते हैं, उसको एक टेबल के फॉर्मेट में पहले तो एक जगह स्टोर करके रख लेता है, टेम्परेरी टेबल बना लेता है उसका। फिर उस टेबल पे आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? तो आपको अगर ऐसे नहीं आएगा समझ में, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास एक सिनेरियो है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ हम टेबल बना लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद उसमें कुछ डेटा वगैरह इंसर्ट कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं बनाता हूँ एक एम्प्लॉय टेबल, जिसमें होगा हमारा एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। ठीक है? एक मैं बनाता हूँ डिपार्टमेंट टेबल, जिसमें होगा हमारा सिंपल दो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अभी मैं अगर दोनों पे और थोड़ा सा इसमें एक मिनट, उसके पहले हम सिलेक्ट क्वेरी चलाने के पहले थोड़ा डेटा भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है? तो अभी ये हमारी टेबल्स बन गई है। ठीक है? एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी। तो ये बेसिकली हमारा जो है, ये हमने दो टेबल बनाई हैं। अगर आप चाहो सिंपल ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है, तो आप इन पे परफॉर्म कर सकते हो। आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना है, कि जैसे कि हमारा एक सिनेरियो, चलो हम उठाते हैं अपना एक सिनेरियो, ये कि आपको इंटरव्यूअर ने बोला कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, कि पहले तो सारे एम्प्लॉय का डेटा मुझे चाहिए है। लाइक एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी चाहिए है। साथ में मुझे डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए है। मेरी जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि उसमें, अगर आपको मैं बताऊं, तो ये जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट का फॉर्मेट होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी होना चाहिए, एम्प्लॉय सैलरी भी होना चाहिए, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी भी होना चाहिए। ठीक है? एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम भी होना चाहिए, या आप उसको सिंपल बोल सकते हो डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए, और साथ में एवरेज सैलरी भी होना चाहिए। ये सारे कॉलम होना चाहिए। ठीक है? तो अब ये आएंगे कैसे? इसके लिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी तो हमें मिल जाएगी एम्प्लॉय टेबल से। डिपार्टमेंट का नाम हम ज्वाइन करके ले सकते हैं इस टेबल से। लेकिन साथ में जो हमें एक लास्ट कॉलम चाहिए, जिसमें हमें चाहिए है कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, जिससे हम एम्प्लॉय की सैलरी को कंपेयर कर सकें, वो चीज़ हमें चाहिए। तो वो हम कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पास कुछ कुल मिला के तीन टेबल होना चाहिए, थ्री टेबल्स होना चाहिए, तब जाके हम ऐसा कुछ ज्वाइन कर पाएंगे उसको। ठीक है? मे बी उसका कुछ और तरीका भी होगा, उसको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आज हम सीटीई की बात कर रहे हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को सीटीई के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास दो टेबल तो मौजूद हैं जिनका डेटा हमें चाहिए है। तीसरा हमारे पास चैलेंज है कि हमें एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। तो हम सबसे पहले वही कर लेते हैं कि एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी निकालते हैं, जो कि डिपार्टमेंट वाइज होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट इस टेबल से, राइट? तो सेलेक्ट एम्प्लॉय डीपीटी आईडी, कॉमा, और क्या निकालना है हमें, एवरेज एम्प्लॉय सैलरी। कहाँ से निकालना है? एम्प्लॉय टेबल से निकालना है। तो फ्रॉम एम्प्लॉय, किसके बेसिस पे निकालना है? जो भी हमने सेलेक्ट में लिया हुआ है ग्रुप बाई, उसके बेसिस पे ग्रुप बाई कर दूंगा। बेसिकली मुझे एवरेज सैलरी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट वाइज। तो जैसे 2001 का है तो इसकी एवरेज सैलरी 10,000 प्लस 20,000 15,000 होना चाहिए एवरेज सैलरी। 2002 की 17,500 होना चाहिए। 2003 की एक ही एंट्री है, 12,000 होना चाहिए। तो ये हमें सबसे पहले ये चाहिए है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ,
तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये देखिए, ये मुझे तीनों डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी मिल गई। ठीक है, अब हमें करना ये है कि इसको एक जगह स्टोर करना है, तो हम उसको स्टोर कैसे करेंगे, तो वहां पे CTE कम्स इनटू पिक्चर। तो CTE के लिए हम क्या करेंगे, विथ, या आप यहाँ से सिंपल CTE भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए ज़्यादा एक जो प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट होता है या जो एक तरीका होता है, तो हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम CTE का नाम वो देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉई की एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकाल रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा दे देते हैं कि एम्प्लॉई एवरेज सैलरी, उसके बाद सिंटेक्स एज, इसको डाल देंगे हम ब्रैकेट के अंदर। तो अब ये जो है, ये क्वेरी जो है, ये सारा डेटा इस टेबल में स्टोर कर देगी, एक वर्चुअल टेबल बनेगा एम्प्लॉय एवरेज सैलरी, इसके अंदर ये वाला डेटा स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हमें करना ये है, अब हम इसको एक बार थोड़ा एलियास भी देते हैं, एज एवरेज सैलरी। ओके, हमें करना ये है कि अब इसको हमें, अब हमारा सेकंड सिनेरियो क्या है कि इन दो टेबल से, ये वाली टेबल तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमारा तीसरा कंडीशन ये है कि हमें पहले तो इसका डेटा चाहिए, साथ में डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, और जो हमने तीसरा डेटा इस टेबल में जो स्टोर कर रखा है उससे हमें एवरेज सैलरी चाहिए, ताकि हम कंपेयर कर सके सैलरी को। तो अब हम लिखते हैं अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का सिंटेक्स जो होता है वो होता है विथ, उसके बाद कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम, उसके बाद एज, कीवर्ड होगा एज, उसके बाद ब्रैकेट में आप सब क्वेरी डालोगे, उसके बाद बाहर अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे, जिसमें आप मेन क्वेरी जो आपकी होगी, सिलेक्ट स्टेटमेंट मेन क्वेरी। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स होता है। तो हमने ये विथ लिख दिया, यहाँ पे हमने अपना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम दे दिया, उसके बाद एज दे दिया, उसके बाद हमने अपनी सब क्वेरी डाल दी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मैं अपना मेन जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो लिखूंगा, जहाँ पे हम ज्वाइन वगैरह अपने परफॉर्म करेंगे, ज्वाइन फिल्टर जो भी हमें डालना है वहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट, क्या चाहिए हमें, इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स। तो ई डॉट स्टार, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए हैं, कॉमा बी टेबल्स या डिपार्टमेंट टेबल्स, तो डिपार्टमेंट को मैं एलिया देता हूं डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ओके, कॉमा, अभी हमारा तीसरा टेबल जो है वो हो जाएगा ये, क्योंकि हमने इसी को तीसरा टेबल माना है, इसमें हमने अपना तीसरा जो एवरेज सैलरी का डिपार्टमेंट वाइज देता है वो हमने यहाँ पे स्टोर किया है, तो हम तीसरा टेबल बनाएंगे इसको। डॉट, इससे क्या लेना है हमें, ये वाला कॉलम एवरेज सैलरी कॉलम। ठीक है, तो ये ई के सारे कॉलम, डी का डिपार्टमेंट नेम कॉलम, और एवरेज सैलरी दिस, ये वाला जो थर्ड हमारा जो सी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है उसका कौन सा कॉलम, एवरेज सैलरी कॉलम, ये हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले टेबल कौन सा हमारा, ईएमपी, इसका एलियास दिया हमने ई, ज्वाइन करेंगे किस पे, डीपीडी टेबल, जिसका एलियास हमने दिया है डी। ज्वाइन का सिंटेक्स यही होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बोथ टेबल्स, फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ऑन किस पे, ई डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, राइट, इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हम एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी कॉलम से, तभी तो जाके ये इसको कंपेयर कर पाएगा कि 2001 अगर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी एक ही कॉलम, मतलब एक ही फील्ड्स रहेंगी ये, इस टेबल में इसको नाम बोल रहे हैं हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, जबकि डिपार्टमेंट टेबल में इसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी, लेकिन ये वैल्यूज कंटेन करेगा सेम। तो इसको कंपेयर करके ये वैल्यू उठा के देगा करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के नाम की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब साथ में हमें लास्ट कॉलम क्या चाहिए है, लास्ट कॉलम चाहिए हमें एवरेज सैलरी, तो हम एक और ज्वाइन लगाएंगे किस टेबल पे, तीसरे वाले टेबल पे, ज्वाइन ये टेबल, यहाँ पे अगेन ऑन, किसके बेसिस पे, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी, और साथ में इस टेबल में भी हमने इस कॉलम को यही नाम दिया हुआ है, राइट, तो इसका भी ये डिपार्टमेंट आईडी, इस टेबल का भी हम एक साथ में देते हैं, ताकि एम्बिग्यूटी की कोई एरर ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी बनेगा। अब जब इसको आप रन करोगे तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट के साथ नहीं कर पाओगे रन, क्योंकि आपने ऊपर जो ये टेबल है इसको भी लिया हुआ है,
तो हम जब रन करेंगे तो इसको विथ के साथ हमें रन करना होगा, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें कुछ डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको इसको फिलहाल हम कमेंट करते हैं, हम सारा रिजल्ट देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है, तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज होता क्या है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे देखिए एम्प्लॉय टेबल का डेटा ये है, डिपार्टमेंट टेबल का डेटा ये है, और जो रिजल्ट हमें चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी चाहिए थी वो हमें मिली, एम्प्लॉय का नाम चाहिए था वो हमें मिल रहा है, एम्प्लॉय सैलरी हमें चाहिए थी वो मिल रही है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी चाहिए थी वो मिल रही है, साथ में हमें डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए था तो वही मिल गया हमें, और साथ में हमें एवरेज सैलरी चाहिए थी डिपार्टमेंट वाइज, राइट। तो एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज क्या थी, आप आईटी का खुद देखो, आप आईटी के दो एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 और 10,000, तो 30,000 का एवरेज कितना निकला, 15,000। इसकी एचआर की है 20,000 15,000, तो कितना हुआ एवरेज, 17,500। 12,000 एक ही है एंट्री 2003 की, तो 12,000। तो ऐसे हमारी जो है एंट्री आएगी। अब मैं आपको एक बार और जो क्वेरी है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें चाहिए ये था कि हमें एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालनी थी पहले, उसको हमें एम्प्लॉय की सैलरी से कंपेयर करना था डिपार्टमेंट वाइज, ताकि हमें पता चल सके कि किस एम्प्लॉय की किस डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी उसकी एवरेज सैलरी से कम है या ज्यादा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इस जैसे प्रशांत है, प्रशांत की एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000, लेकिन उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 15,000, मतलब उसको अपने एवरेज सैलरी से कम सैलरी मिल रही है। जैसे वीरा है तो उसकी एम्प्लॉय सैलरी है 20,000 और एवरेज सैलरी ही डिपार्टमेंट की 15,000, मतलब उससे ज्यादा है। तो इस टाइप से हम रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो होता है एक बेसिक यूज होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का, कि अगर आप कोई वैल्यू डायरेक्ट रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले उस वैल्यू को रिट्रीव करो, उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हो एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में, जो कि एक टेम्परेरी टेबल होती है, और फिर उस टेबल को आप एज अ वर्चुअल टेबल यूज फर्दर ज्वाइंस या किसी और काम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अपने सुझाव जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।